गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के समांतर श्रेणी चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये आगे भी तुम्हें मिलता रहेगा, आगे की क्लास में फर्स्ट ईयर में भी है, फर्स्ट ईयर के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक, जैसे इसकी डिफिनेशन पहले हम देख लेते हैं। एक श्रेणी में पदों को जिनमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं 1 3 5 7 9 11, ऐसे मान लीजिए कोई सी भी। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं प्रत्येक पद अपने पूर्व वाले पद में कोई नियत संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है। नियत मतलब जो बदले ना। ठीक है, अच्छा, जैसे 3 जो है वो कब प्राप्त होगा? जब इसमें 2 जोड़ेंगे। 5 कब प्राप्त होगा? जब इसमें 2 जोड़ेंगे। 7 कब प्राप्त होगा? जब इसमें 2 जोड़ेंगे। 9 कब प्राप्त होगा? इसमें 2 जोड़ेंगे। ठीक, ऐसे 11 कब प्राप्त होगा? जब इसमें 2 जोड़ेंगे। तो हर पद अपने पूर्व वाले पद में एक नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त होगा। हर पद अपने पूर्व वाली संख्या में एक नियत संख्या मतलब 2। यहाँ पे नियत संख्या क्या है? 2। कोई भी हो सकती है लेकिन बदले ना, जगह एक ही रहे। नियत मतलब अच्छा बदले ना। ठीक है, तो हर पद अपने पूर्व वाले पद में कोई संख्या जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। और ये जो नियत संख्या है इसको हम क्या कहते हैं? सार्वंतर। क्या कहते हैं? सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। और इसको किससे डिनोट करते हैं? डी। ठीक, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे ये इसमें क्या घटाया? ये कब मिलेगा? जब 13 में 3 घटाएंगे। 7 कब मिलेगा? जब 10 में से 3 घटाएंगे। 4 कब मिलेगा? जब 7 में से 3 घटाएंगे। 1 कब मिलेगा? जब 4 में से 3 घटाएंगे। तो हर पद अपने पूर्व वाले पद में एक संख्या जोड़ने से, एक नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त जो श्रेणी होती है वही क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। जो श्रेणी मिलती है वो क्या कहलाती है? समांतर। यानी जो पद हमको मिल रहा है वो अपने पहले वाले पद में कोई नियत संख्या जोड़ने से ही प्राप्त, जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। और जो वो नियत संख्या होती है वो क्या कहलाती है? सर्वांतर, यानी कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो एक चीज और देखो, जैसे मान लो हमको डी निकालना है। डी मतलब समान, सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस। तो डी निकालने के लिए अगर 5 में 3 घटाओगे तो क्या आएगा? 2। 7 में से 5 घटाओगे कितना आएगा? 2। 9 में से 7 घटाओगे कितना आएगा? 2। ठीक, यानी कोई भी पद लो और उसमें उससे पहले वाले पद को घटा लो। अगर तीसरे में से दूसरा घटा दोगे तो भी आ जाएगा। चौथे में से तीसरा घटा दोगे तो भी आ जाएगा। यही खास बात होती है समांतर श्रेणी की। सर्वांतर क्या होता है? जैसे सर्वांतर जो होता है वो दूसरे में पहला पद घटाओ या तीसरे में दूसरा घटाओ या चौथे में तीसरा घटाओ या पांचवें में चौथा घटाओ, हर जगह पर ये क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, जो सर्वांतर है तो डी का मान हम कैसे निकालेंगे? कोई भी पद लेंगे उससे पहले वाले पद को घटा देते हैं। ठीक, अगर हमको चेक करना है कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो तुम क्या करो? दूसरे में से पहला घटा दो और तीसरे में से दूसरा घटा दो, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो। अगर ये है, ये आ रहा है, सेम है, तो इसका मतलब क्या है? समांतर श्रेणी है। ठीक, तो समांतर श्रेणी क्या होती है? कोई जो पद अपने पूर्व पद में कोई निश्चित संख्या से प्राप्त होता है तो ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। ठीक, और जो नियत संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांतर। या सर्वांतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, अब जो सर्वांतर होगा वो हमेशा T2 - T1 लेंगे, T3 - T2 लेंगे, T2 - T3 नहीं लेंगे। ठीक है, डी का मान हमेशा क्या करेंगे? दूसरे पद में से पहला पद या तीसरे में से दूसरा पद इस तरह घटा के
निकालते हैं। और समांतर श्रेणी होती है तो खास बात क्या होती है, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल हम इसके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, संख्याओं की निम्नलिखित सूची में कौन कौन से समांतर श्रेणी में नहीं है, इनमें कौन से समांतर श्रेणी में है, उनके अगले दो पद भी लिखिए। जैसे लिखा है 4, 10, 16, 22, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, ये हमको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो देखो पदों को टर्न, टर्न मतलब ये पहला टर्न है, ये दूसरा टर्न है, ये तीसरा टर्न है और ये चौथा टर्न है। ठीक, अभी हमने बताया समांतर श्रेणी होगा तो दूसरे में से पहला घटाओ, तो दूसरे में से पहला गया 10 में से 4 गया, कितना आया 6। तीसरे में से दूसरा घटाओ, तो जब तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो 16 माइनस 10 यानी 6। चौथे में से तीसरा घटाओ, तो चौथे में से तीसरा घटाएंगे तो कितना जाएगा 6। तो सारी वैल्यू क्या आ रही है, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T4, ये सब क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, नियत संख्या आ रही है, इसलिए ये क्या है, समांतर श्रेणी। ठीक, क्योंकि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3 इक्वल टू 6, इसलिए 4, 10, 16, 22 समांतर श्रेणी में है। चेक करना था कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो समांतर श्रेणी में है। अब क्या है, अगले दो पद निकाल, तो इसमें 6 जोड़ा ये मिला, इसमें 6 जोड़ा ये मिला, इसमें 6 जोड़ा ये मिला, तो अगले में 6 जोड़ेंगे तो अगला टर्म, और उसमें तो जो पांचवा टर्म होगा वो क्या होगा 22 प्लस 6, छठा टर्म होगा वो क्या होगा 28 प्लस 6। ठीक है, तो अगले दो टर्म भी निकल गए। ठीक, तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए ये निकाल लिया करो, अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। समांतर मिल जाए वही जोड़ते जाओ तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलते जाते हैं। ठीक, एक एग्जांपल और देखते हैं, चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। जैसे ये है -2, 2, -2, 2, -2, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, दूसरा पद 2 है, घटाएंगे पहला पद, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, दूसरे पद में से पहला पद घटाए, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, तो तीसरा पद क्या है -2 माइनस, और दूसरा पद क्या है 2, कितना आ जाएगा -2। सेम है नहीं, यहाँ पे ये दोनों चीज क्या है, सेम नहीं है। ठीक है, तो चूंकि T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, इसलिए -2, 2, -2, 2, -2 समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक, यानी इन दोनों, ये दोनों चीज क्या है, बराबर ही नहीं है, तो इसका मतलब समांतर श्रेणी में नहीं। ठीक, तो समांतर श्रेणी में होता तो अगला दो टर्म निकालते, नहीं तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं 1, -1, -2, -5, ये चेक करना है समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, तीसरा पद क्या है -3 में घटाओ -1, तो ये कितना आया -2, और ये कितना है -3 + 1 -2। चौथे पद में से तीसरा पद घटाओ, -5 में से घटेगा -3 यानी -5 + 3, कितना आया -2। तो हमें क्या मिल रहा है कि T2 माइनस T1 जितना है उतना ही T3 माइनस T2 है, और उतना ही T4 माइनस T3 है, ये बराबर क्या है -2। इसलिए 1, -1, -3, -5 समांतर श्रेणी में है। ठीक, अब अगला पद देखो, 4 पद दिए, 5वां पद निकालना है, तो इसमें 2 घटाए ये, इसमें 2 घटाए ये, इसमें 2 घटाए ये, इसमें 2 घटाए -7, -7 में 2 घटाए -9, तो अगले दो पद क्या हो जाएंगे -7, -9,
ठीक है, वही जो सर्वांतर आता है उसी को जोड़ते जाते हैं। तो -2 जोड़ दिए इसमें और इसमें -2 जोड़ दिए, ठीक। तो अगले पद निकल गए। तो हम इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि कोई श्रेणी दी है तो समांतर है कि नहीं, ये हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर है। अब कोई भी श्रेणी दी हो उसमें चेक करना हो कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक। अब देखो समांतर श्रेणी एक दी हुई है, समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद को ए से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। प्रथम पद को किससे डिनोट किया जाता है? ए। और सर्वांतर वही कॉमन डिफरेंस, इसको किससे डिनोट किया जाता है? जी। लिखिए हमको क्या क्या लिखना है। समांतर श्रेणी दी हुई है, समांतर श्रेणी दी हुई है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है? प्रथम पद। तो प्रथम पद जो पहले लिखा है वही प्रथम पद हो जाएगा। तो प्रथम पद जब ए लिखे तो समझ लो प्रथम पद की बात हो रही है। और डी कैसे निकालते हैं? डी हमने बताया था, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, या तीसरे पद में से दूसरा घटा दो, या चौथे में से तीसरा घटा दो। तो दूसरा पद क्या है? 1/2 -3/2 कितना आ जाएगा? -2/2 यानी -1। तो ये हो जाएगा सर्वांतर। तो अगर कोई समांतर श्रेणी दी हुई है तो उसका सर्वांतर निकालना है। तो समांतर श्रेणी दी हुई हो तो कह रहा है कि समांतर श्रेणी है, इसलिए हमने दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा? सर्वांतर मिल जाएगा। तो अगर कोई समांतर श्रेणी दी हो तो हम सर्वांतर भी निकाल सकते हैं और पहला पद तो आराम से देख के ही बता देंगे, ठीक है। अगर चेक करने करता तो हम तीसरे में से दूसरा भी घटाते, लेकिन यहाँ पे उसने क्या रखा है कि ये समांतर श्रेणी है, इसलिए हमने दूसरे में से पहला पद घटा दिया, फिर से सर्वांतर मिल गया, ठीक। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन है k का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? k का मान ज्ञात कीजिए। यदि k² + 4k + 8, 2k² + 3k + 6, 3k² + 4k + 4 किसी समांतर श्रेणी में है के 3 क्रमागत पद हैं, ठीक। k का मान ज्ञात करना है और ये जो है वो 3 क्रमागत पद हैं। तो मान लेते हैं पहला पद क्या है? k² + 4k + 8, दूसरा क्या है? 2k² + 3k + 8, और तीसरा क्या है? 3k² + 4k + 4। चूंकि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तो देखो क्रमागत पद हैं, ठीक। जैसे पहला पद है, दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो हमने क्या बताया था? अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका अंतर और इसका अंतर क्या होगा? बराबर होगा। यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाओ तो भी डी मिलेगा, और तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ तो भी हमें क्या मिलेगा? डी मिलेगा, ठीक। तो ये माइनस ये बराबर ये माइनस ये होगा कब? जब समांतर श्रेणी में होंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2k² + 3k + 6 -k² -4k -8 = 3k² + 4k + 4 -2k² -3k -6, ठीक है। ये कितना बचा? k² -k और -2। यहां देखते हैं, यहां बचा k², 4k -3 + k और ये -2, ठीक। सारे टर्म इधर ले आओ। k² - k -2 -k² - k + 2 = 0। ये से कैंसिल,
तो -2 के ये इससे कैंसिल बराबर 0, तो k बराबर 0, तो k का मान क्या आ जाएगा 0। ठीक, तो k की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो ये समांतर श्रेणी में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पहला टर्म क्या आ जाएगा 8, k 0 रखेंगे तो ये क्या आएगा 6 और ये क्या आएगा 4, तो ये समांतर श्रेणी में है। ठीक, तो अगर k की जगह 0 रख दिया जाए तो ये तीनों टर्म क्या होंगे समांतर श्रेणी में आएंगे। ठीक, तो समांतर श्रेणी में है इसलिए दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद होगा। वही रख के हमने k की वैल्यू निकाली। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक, कि k का मान बताइए, ये तीन टर्म क्या है समांतर श्रेणी में। ठीक, प्रथम 3 पद लिखने हैं समांतर श्रेणी के, प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद मतलब a -5 तथा सर्वांतर यानी d -3 है। हमें समांतर श्रेणी के 3 पद ज्ञात करने हैं। पहला पद दिया हुआ है, तो देखो जो समांतर श्रेणी होती है, जैसे पहला पद अगर a है तो इसमें d जोड़ोगे दूसरा पद मिल जाएगा, इसमें d जोड़ोगे तीसरा पद मिल जाएगा, इसमें d जोड़ोगे चौथा पद मिल जाएगा, ऐसे मिलता चला जाएगा। तो जनरली जो समांतर श्रेणी को डिनोट करने का तरीका है ये a पहला पद है, d उसमें जुड़ता जाता है, सर्वांतर क्या है d, तो वो जुड़ता चला जाता है। ठीक, तो हमको 3 पद निकालने हैं। ठीक, तो प्रथम पद दिया ही है, प्रथम पद क्या दिया हुआ है a दिया हुआ है, कितना है -5। दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद बराबर a प्लस d यानी -5 प्लस -3 कितना आ जाएगा -8। तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद हो जाएगा a प्लस d में से a फिर d जोड़ देंगे तो a प्लस 2d यानी -5 प्लस 2 इंटू -3 यानी -5 -6 -11। ठीक, तो इस तरह अगर a दिया है और d दिया है तो पहला पद ये होगा, दूसरा पद ये होगा, तीसरा पद ये होगा, ऐसे ही हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो अगर पहला पद पता है, सर्वांतर पता है, तो हम समांतर श्रेणी बना सकते हैं। समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी -5 -8 -11। ठीक, तो अगर श्रेणी दी हुई है और a और d निकालना है तो निकाल सकते हैं, a और d दिया है और समांतर श्रेणी बनाना है तो बना सकते हैं। ठीक, चेक करना है तो कर सकते हैं, कैसे चेक करते हैं। ठीक, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है a b और c, a b और c के ऐसे मान ज्ञात करो कि संख्याएं a 7 b 23 c एक समांतर श्रेणी में, एक समांतर श्रेणी में हो। इन सबका मान निकालना है ABC का, और ये क्या है समांतर श्रेणी में। तो चूंकि A 7 B 23 C समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में तो खास बात क्या होगी, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर 23 माइनस b इक्वल टू 6 माइनस 23। इसमें ये घटाएं, इसमें ये घटाएं, इसमें ये घटाएं, इसमें ये घटाएं, सब बराबर आएगा। ठीक है, ये चारों क्या होंगे बराबर। तो इन दोनों को ले लो, b माइनस 7 इज इक्वल टू 23 माइनस b, b इधर जाएगा 2b, 7 इधर जाएगा, कितना आ गया 30, तो b बराबर 15, b बराबर क्या आ गया 15। अब इन दोनों को ले लो, इन दोनों को लिया, अब a माइनस 7 b माइनस ये हो गया, अब b की वैल्यू रख दो, तो a माइनस 15 माइनस 7 यानी कितना आ जाएगा 6 माइनस a इक्वल टू 6 माइनस 7 माइनस 1,
यानी a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। और एक बार इसको ले लो, 23 माइनस बी इक्वल टू सी माइनस 23। बी की वैल्यू निकल चुकी है तो 15 रख दो, कितना आ जाएगा 13 में 5 के 8 आ जाएगा, और 23 इधर आया प्लस में, ये हो जाएगी सी की वैल्यू, तो सी बराबर 31। तो ए बी सी की वैल्यू निकल गई। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इतना -7 माइनस ए बराबर बी माइनस 7 बराबर 23 माइनस बी बराबर सी माइनस 23। मतलब अब से पहले वाले पद को माइनस करते जाएंगे तो जो सब बराबर आ जाएंगे। ठीक है, t2 माइनस t1, t3 माइनस t2 और t4 माइनस t3 और t5 माइनस t4, ये सब बराबर आएंगे। इन दोनों में देखो हम b मिल रहा था तो सॉल्व कर लिया, b की वैल्यू निकाली, अब इन दोनों को निकाल लिया, b पता है a निकल जाएगा, इन दोनों को ले लिया, b पता है a निकल जाएगा, c निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसको करना है। ठीक, अब देखते हैं अगला। ठीक, इस तरह क्वेश्चन करने हैं। तो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, समांतर श्रेणी क्या होती है, कैसे पहचानते हैं, ए कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, अगर ए डी दी हो तो समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं, इन सब के बारे में हमने बताया। अब अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 6n+2 है, इसका सर्वांतर ज्ञात करो। ये किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया है, सर्वांतर ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या देखो nवां पद दिया है, क्या दिया है nवां पद। तो अगर पहला पद निकालना है तो n की जगह क्या रख दो 1, पहला पद क्या हो जाएगा n की जगह क्या रख दो 1। दूसरा पद निकालना है, n की जगह क्या रख दो 2। तीसरा पद निकालना है, n की जगह क्या रख दो 3। ठीक है, और सर्वांतर निकालने का तरीका हमने बताया था, चाहे दूसरे में से पहला घटा दो या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, दोनों के इससे सर्वांतर निकल जाएंगे। तो 14 में से 8 गए 6, 20 में से 14 गए 6, तो क्या हो जाएगा 14 में से 8 जाएंगे तब भी 6 आएगा, और 20 में से 14 जाएगा तब भी 6 आएगा। तो सर्वांतर डी बराबर क्या आ गया 6। तो अगर nवां पद दिया है तो हम पहला पद और सर्वांतर भी निकाल सकते हैं। ठीक, nवां पद दिया है तो हम सीरीज भी बना सकते हैं। ठीक, तो इस तरह आपकी पहली एक्सरसाइज जो है वो हो जाएगी। ठीक है, यही सब क्वेश्चन है इसी टाइप के। ठीक, तो जो पहली एक्सरसाइज है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि पहले समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी चेक कैसे करेंगे, अगर कोई सीरीज दी है समांतर श्रेणी है कि नहीं है ये चेक करना है तो कैसे करेंगे, पहला पद निकालना, सर्वांतर निकालना, ये बताया गया। और अगर पहला पद और सर्वांतर दिया हो तो सीरीज कैसे बनाएंगे, nवां पद दिया है तो हम पहला पद भी निकाल सकते हैं, सीरीज भी बना सकते हैं, सर्वांतर भी निकाल सकते हैं अगर nवां पद दिया है। अगर समांतर श्रेणी में है k का मान बताओ, a का मान बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन है तो क्रमागत 3 पद दिए होंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, जो भी कांस्टेंट दिया होगा उसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरह से पहली एक्सरसाइज आपकी आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग पहली एक्सरसाइज करिएगा। ठीक है, उसमें जो भी क्वेश्चन फंसते हैं उसको पूछिएगा। ठीक है, और कल हम बताएंगे समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, आगे कैसे चीजें होती है, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।